हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टीका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स यानी कि विज्ञान में लेकर आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है नेत्र की संवेदन क्षमता, क्या होता है नेत्र की संवेदन क्षमता, किसे कहते हैं, यानी कि आँख की संवेदन क्षमता किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना चाहिए और इसे ज़रूर याद करिए। क्लियर है, आपके एग्जाम में मतलब 100 में 90% चांस बनता है आपके एग्जाम में। तो 90% चांस जब बनता है तो क्यों चीज़ को छोड़ रहे हो, लगातार तुरंत सबसे पहले काम करके इसे याद कर लीजिए और फिर उसके बाद जो काम करना है उसे करिए। लेकिन नेत्र की संवेदन क्षमता जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। नेत्र की संवेदन क्षमता किसे कहते हैं तो बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, देखते रहिए। और एक चैनल और आपके लिए है, एटी अतुल तिवारी के नाम से, अतुल तिवारी मोटिवेशन, जाके सर्च कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देखिए। वहाँ पर भी आपसे बोर्ड रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा और मोटिवेट संबंधी भी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिलता रहेगा उस चैनल पर। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। नेत्र की संवेदन क्षमता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है, ये आँख की जो पेशियाँ होती हैं, क्या होती हैं, आँख की जो पेशियाँ होती हैं यानी कि नेत्र लेंस की, उसको फोकस दूरी को कम करने में यानी कि समायोजित करने में जो काम करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो आँख की पेशियाँ होती हैं अंदर की, उसके जो नेत्र लेंस है, पेशियाँ क्या होती हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था स्टार्टिंग में ही। तो फिर से देखिए, जो आँख की पेशियाँ हैं, पेशीदार नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है, क्या करने की, समायोजित करने की, उसे क्या कहते हैं, आँख की संवेदन क्षमता कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो आँख की पेशियों के नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता कहते हैं। अब जल्दी से लिखता हूँ और आप भी लिख लीजिए, लिखिए। आँख की पश्चाभिकी कह दो आपने, पश्चाभिकी। देखिए, लिखने का जो रहता है वो कुछ अलग ही लिखा जाता है और याद करने वाला वो अलग रहता है। तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है यही सब लिखो, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं बना के, जब आपको आता रहेगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या है, पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो फोकस दूरी होता है वो आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है, ये बताऊंगा। देखो, आवश्यकता अनुसार समंजित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है, इस प्रकार समंजित हो जाती है, इस प्रकार समंजित हो जाती है कि जो है वस्तु आँख से चाहे दूर हो या पास, उसका प्रतिबिंब सदैव रटे। तो इस प्रकार संबंधित हो जाती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना। ध्यान रखना, एक नंबर पूछता है उसका प्रतिबिंब, जब नेत्र की संवेदन क्षमता होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर बनता है। ओके, और जो आँख की पेशियों द्वारा, लिखो और आगे, आँख की पेशियों द्वारा क्या है, आँख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, समायोजित जो होता है उसी को क्या कहते हैं, नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। समायोजित क्या है, समायोजित करने की क्षमता,
को क्या कहते हैं, क्षमता को क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, कि फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को, वैसे क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसको फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम सब। चलो देखिए एक बार नेत्र की समंजन क्षमता फिर से देख लीजिए। क्या होता है कि आंख की पश्चमाभिरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है। तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जब समायोजित हो जाएगा, समंजित हो जाता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, रेटिना पर बनता है। तो आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में से जरूर याद कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।